हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग लुसेंट जीके का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री चैप्टर 2 करेंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें क्वेश्चन नंबर 31 से 40 तक एमसीक्यू करेंगे। इससे पहले पिछले लेक्चर में हमने कर लिया है। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं देर नहीं करते हुए। आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि अच्छा मैं मोटिवेट होकर के नेक्स्ट वीडियो बहुत बेहतरीन तरीक़ा से लेके आऊँ। मैं कंप्लीट लुसेंट जी के लेके आऊँगा इसमें, और विथ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के लेके आऊँगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा इस सीरीज का 31st क्वेश्चन जो है 31st क्वेश्चन है द एटॉमिक ऑर्बिटल इज। तो फर्स्ट ऑप्शन है सर्कुलर पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन, elliptical shaped orbit, 3-dimensional field around the nucleus. Fourth option is the region in which there is a maximum probability of finding electrons. तो आंसर हो जाएगा 4। तो इसको हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले ऑर्बिटल देखेंगे, एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होता है, और ये तो इसका आंसर तो देख लें, द रीजन इन विच देयर इज ए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो हमारा है एक एटम है, इस तरीक़ा से इसको एटम को दिखाया गया है। इसमें न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ जो है सराउंडिंग में ये हमारा होता है एनर्जी सेल। तो यहीं पे दिखाया गया है। इसके बाद इस यहाँ जो दिखाया गया प्लस को, तो न्यूक्लियस को दिखाया गया और इसको ब्रेक कर करके दिखाया गया है, बड़ा एक्सटेंडेड फॉर्म में दिखाया गया, एनलार्ज फॉर्म में। सबसे पहले न्यूक्लियस है, इसके बाद एस सेल के बाद इसके बाद फर्स्ट सेल हो गया एन बराबर 1 और के सेल एन बराबर 2 और एल सेल एन इक्वल टू 3 और एम सेल इसको बोलते हैं एन बराबर 4 और एन सेल। तो फर्स्ट सेल में जो है सब सेल है हमारा एस, फिर एस पी सेकेंड सेल में, थर्ड सेल में है सब सेल एस पी डी, और फोर्थ सेल में एस पी डी एफ। और उसके अंदर जो सब सेल के अंदर हो ऑर्बिटल को दिखाया गया। ये जो राउंड करके दिख रहा है ये ऑर्बिटल है, सब ऑर्बिटल है, ठीक है। इसी को ऑर्बिटल बोलते हैं। कितना नंबर ऑफ ये रीजन इन विच देयर इज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, जहाँ के इलेक्ट्रॉन्स फाइनल लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये देखिए इसको और ऑर्बिटल के बारे में और बताया गया है। ऑर्बिटल द फाइनल लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, फाइनल लोकेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो इनसाइड द सब सेल्स, हर एक सब सेल्स को हम लोग देख चुके हैं। वी सी ऑर्बिटल द फाइनल पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ईच सब सेल हैज सर्टेन नंबर ऑफ ऑर्बिटल। सारा सब सेल्स जो है सर्टेन नंबर ऑफ, जैसे एस सब सेल में एक ऑर्बिटल होता है, और पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल होता है। जैसे एस सेल का बात करें तो ये एक ऑर्बिटल हो गया, पी सेल का 3 ऑर्बिटल होता है, 1 1 2 3 हो गया। उसी तरीक़ा से डी में 5 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 1 2 3 4 5। उसी तरीक़ा से एफ सेल का बात करेंगे तो इसमें 7 ऑर्बिटल होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 ऑर्बिटल, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट हो सकता है। ये अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर, एटॉमिक ऑर्बिटल वही दिया हुआ है, द रीजन हैविंग द मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इन स्पेस इज नोन एज द ऑर्बिटल्स। उसको अभी जो एक्सप्लेन किया हूँ ये लिखा हुआ है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 32, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑन ए प्रिंसिपल सेल इज। कितना होगा मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? 2n स्क्वायर। तो वही इसको याद रखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एन का वैल्यू पुट करते जाएंगे तो उस तरीक़ा से। जैसे फर्स्ट सेल था एन, तो एन का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन। सेकेंड सेल, यहाँ जो हम लोग सब सेल पढ़े थे यहाँ पे, सेकेंड सेल में कितना होगा, एन का वैल्यू 2 पड़ेंगे, 2 2 जब 4 × 2 8। तो फर्स्ट में हो गया 2, फिर 8, फिर उसी तरीके से 3 पुट करेंगे, 9 × 2 18, फिर 4 पुट करेंगे तो इसमें 32 हो जाएगा। तो यही दिखाया गया, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ए प्रिंसिपल सेल इज 2n स्क्वायर।
अब total number of orbitals in a principal cell is total number of orbital in a principal cell is total number of orbital अगर फाइंड करना है total number of orbitals, उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा था, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर एन स्क्वायर। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन प्रिंसिपल सेल इज एन स्क्वायर वेयर एन इज द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको एग्जांपल के थ्रू भी लिए हैं। ईच ऑर्बिटल कैन होल्ड अप टू द 2 इलेक्ट्रॉन्स, ईच ऑर्बिटल विथ ऑपोजिट स्पिन। ऑपोजिट स्पिन का मतलब हुआ कि मान चलिए ऑर्बिटल एस है अपना, सब सेल एस है, उसमें ये पी मान लीजिए, तो पी में 3 होता है, 3 मतलब 1 2 3, फिर इसको उल्टा में पेयरिंग करते हैं एंटी, एक ऐसे हुआ, इस तरीक़ा से चलते रहता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 अगर लिए हैं तो 3 टोटल नंबर ऑर्बिटल क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 4 है तो 4 का स्क्वायर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्बिटल इज डम्बेल शेप, डम्बेल कौन सा होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी हो जाएगा पी ऑर्बिटल में। और सारा ऑर्बिटल का हमने शेप लिख दिया यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं। एस के लिए कैसा होता है, एस के लिए स्फेरिकल होता है विथ न्यूक्लियस एट इट्स सेंटर, एस ऑर्बिटल कैन होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन्स। उसी तरीक़ा से पी ऑर्बिटल का भी, पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप जो हमारा क्वेश्चन था, पी ऑर्बिटल का डम्बेल शेप होता है विथ नोडल प्लेन दैट इंक्लूड्स द न्यूक्लियस। देयर आर 3 पी ऑर्बिटल्स, 3 पी ऑर्बिटल्स होता है और ईच पी ऑर्बिटल्स विथ डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। नेक्स्ट है डी ऑर्बिटल का जो है शेप कैसा होता है, मोर कॉम्प्लेक्स शेप्स होता है विथ एटलीस्ट 2 नोडल सरफेसेस। 4 of the 5 D orbitals are clover leaf shaped, while the fifth is shaped like an elongated dumbbell. Next F orbital even more complex than the D orbital। ये सारा शेप्स था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच कॉलम 1 एंड कॉलम 2। तो कॉलम 1 जो है, कॉलम 1 में ये एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, कॉलम 2 में साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है। तो थॉमसन्स का मॉडल था, थॉमसन्स का मॉडल, तो ये था किसके बारे में बताया थॉमसन्स मॉडल, ये प्लम पुडिंग मॉडल के बारे में बताया है, आंसर होगा 2। रदरफोर्ड्स मॉडल जो है ये न्यूक्लियर थ्योरी के बारे में बताता है, और बोर्स मॉडल जो है कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी बताता है, और जो डी ब्रॉगली है ये ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है। तो इसका देखिए एक ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, जैसा टिक किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ, ट्रिटियम किसका आइसोटोप है, ट्रिटियम इज एन आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है, 3 आइसोटोप होता है, प्रोटियम, ड्यूटोरियम एंड ट्रिटियम। तो ट्रिटियम एक रेयर आइसोटोप है हाइड्रोजन का, जो कि रेडियो एक्टिव एंड अनस्टेबल होता है। इट हैज 2 न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस, वाइल रेगुलर हाइड्रोजन है तो कोई, और रेगुलर हाइड्रोजन के पास कोई ये नहीं होता है न्यूट्रॉन्स। दिस मेक्स ट्रिटियम हेवियर देन अदर हाइड्रोजन आइसोटोप सच एज प्रोटियम एंड ड्यूटोरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन आउटर मोस्ट सेल ऑफ द ग्रुप 16। तो आंसर क्या है, ग्रुप 16 में 6 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल में। इसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं आप लोग। एलिमेंट्स इन ग्रुप 16 ऑल्सो नोन एज द ऑक्सीजन फैमिली, ग्रुप 16 के एलिमेंट को ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं, और हैव ए जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 और NP4। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP4 होता है, मीनिंग दे हैव 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और एलिमेंट क्या क्या होता है ऑक्सीजन फैमिली में या 16 ग्रुप में, ऑक्सीजन होता है, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलिनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, सल्फर का 16, सेलेनियम का 34, इसी तरीक़ा से चलते रहता है। नेक्स्ट आता है मेसोन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो मेसोन जो है यू कावा के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था, ये आपको याद रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। और ये जैपनीज फिजिसिस्ट थे योकावा, प्रिडिक्टेड द एग्जिस्टेंस ऑफ मेसोन
तो एग्जिस्टेंस ऑफ मेसोन इन 1934 में ये डिस्कवर किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फॉर द एलिमेंट with atomic number 35, which one of the following is the correct number of electrons? Correct number of electron in its valence shell based on the Bohr's model of an atom. बोर मॉडल के हिसाब से अगर एटॉमिक नंबर 35 है तो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होगा। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं और एटॉमिक नंबर ऑफ एन एटम इज द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स इन ए प्रेजेंट एटम। नील बोर प्रपोज किया था, इसका आंसर तो हो जाएगा डी। इसका देखिए कैसे आया डी, ये बता रहा है। 35 जो एटॉमिक नंबर है ये ब्रोमीन का है, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया हुआ इस तरीक़ा से 1 2 3 4 5। जो आउटरमोस्ट सेल होता है उसका एनर्जी लेवल ज़्यादा होता है, ठीक है, और एनर्जी लेवल ज़्यादा हो तो स्टेबल कम हो जाएगा। तो इसमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए, जेड का वैल्यू 35 दिया हुआ है, के जो है 2, एल का वैल्यू 8 और एम का वैल्यू 18, तो एन का वैल्यू हो जाएगा हमारा 7। हैंस द वैलेंस शेल ऑफ दिस कंटेन द 7 इलेक्ट्रॉन्स। एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में दिया है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन द सर्कुलर ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड इन ए सर्कुलर ऑर्बिट विथ डिस्क्रीट एनर्जी। डिस्क्रीट एनर्जी मतलब एक एनर्जी लेवल एक हो गया, दूसरा एनर्जी लेवल, फिर तीसरा एनर्जी लेवल, एक से दूसरा पे जा रहा है तो ये क्या है, डिस्क्रीट एनर्जी से नहीं, डिस्क्रीट एनर्जी उसको बोलते हैं। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज ऑल्सो फिक्स्ड एंड डिपेंड्स अपॉन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। जितना क्वांटम नंबर होगा उसके हिसाब से रेडियस ऑफ ऑर्बिट घटेगा या बढ़ेगा। तो व्हेन इलेक्ट्रॉन्स आर सप्लाइड विथ एनर्जी दे जंप टू द हायर ऑर्बिटल्स। मान चलिए अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी सप्लाई करेंगे तो ये 1 है 2 है, तो यहाँ पर अगर एनर्जी सप्लाई कर दिए यहाँ से वो लेके बाहर चले जाएगा, हायर ऑर्बिट में चले जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है और इस चैप्टर का आज लास्ट क्वेश्चन है। 40 है कैथोड रेज कैन डिफ्लेक्टेड बाय द। कैथोड रे किसके द्वारा डिफ्लेक्ट होता है, बोथ टाइप्स ऑफ फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। आंसर सी हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन भी आप लोग देख लीजिए। कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज दे आर नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स। जो होता है ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होता है। इन 1897 जे Thomson demonstrated this by passing cathode rays through the perpendicular electric and magnetic field. The deflection of the cathode rays indicated that they were made of the negatively charged particles, which were later named as the electrons. तो आज का ये वीडियो फिनिश करते हैं। टोटल 10 क्वेश्चन का सेट लाया था। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आप अगर नए हैं चैनल पे तो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, मैं नेक्स्ट वीडियो और बेहतरीन तरीक़ा से लेके आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।